राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी पहला भाग, वचन 25वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अभ्यास में तरक्की की परख और पहचान और वर्णन उन संयमों का जिनसे अभ्यास दुरुस्त बने। दफा पहला। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बाजे सत्संगी ऐसा ख्याल करते हैं कि उनको किसी कदर अरसे यानी 2-4 वर्ष राधा स्वामी मत में शामिल होकर थोड़ा बहुत अभ्यास करते गुजर गए, पर उनको अभी कुछ अंतर में खुला नहीं या कुछ तरक्की अभ्यास की मालूम नहीं होती। दफा दूसरा। परम पुरुष हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जवाब इसका यह है कि यह ख्याल उन सत्संगियों का दुरुस्त नहीं है, उनको अपने हाल की परख नहीं है, या वे अपने पिछले और हाल की हालत और तबीयत की जांच नहीं करते, क्योंकि जो कोई सच्चे मन और सच्चे शौक के साथ राधा स्वामी मत में दाखिल होकर प्रेम के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास 2 मर्तबा हर रोज सूरत शब्द मार्ग और सुमिरन और ध्यान का कर रहा है, तो मुमकिन नहीं है कि वह राधा स्वामी दयाल की दया से खाली रहे, यानी उसको थोड़ा बहुत रस और आनंद भजन और ध्यान का ना आवे। दफा तीसरा। हुजूर महाराज फरमाते हैं कि रोशनी और माया के चमत्कारों का नजर आना यह भी एक किस्म की दया में दाखिल है और उससे किसी कदर तरक्की अभ्यास की पाई जाती है, पर अभ्यासी को मालूम होना चाहिए कि सफ़ेद रोशनी का चांदनी के मुआफिक खिले हुए नजर आना या 5 रंग की रोशनी जुदा जुदा दिखलाई देना या सूरज और चांद और तारों का नजर आना तरक्की का निशान है, मगर जो मकानात या बागात या सूरतें मर्द और औरत की नूरानी नजर आवें, इनमें ज़्यादा मन न लगाना या अटकना नहीं चाहिए और न उनके बारे में बार बार नजर आने की ख्वाहिश करना चाहिए, क्योंकि यह कैफियतें वक्त गुजरने अभ्यासी के मन और सूरत के खास खास मुकामों से जरूर दिखलाई पड़ेंगी और जल्दी गायब भी हो जाएंगी। दफा चौथा। परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि असली तरक्की का खास निशान यह है कि अभ्यासी को भजन और ध्यान में थोड़ा बहुत रस और आनंद आवे, यानी मन थोड़ा बहुत निश्चल होकर अभ्यास में लगे और शब्द पहले मुकाम का दिन दिन साफ और नजदीक सुनाई देने लगे और वक्त अभ्यास के मन और सूरत किसी कदर रसीले होकर शिथिल होते जावें और कभी कभी इस कदर अंतर में लग जावें कि इस तरफ की खबर और सुध न रहे। दफा पांचवा। परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि ऐसी हालत बगैर मन और सूरत के सिमटाव के या थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चढ़ने और सूरत या स्वरूप से मिलने के नहीं हो सकती। फिर जिस किसी की ऐसी हालत रोजमर्रा या कभी कभी होती है, तो समझना चाहिए कि उसको राधा स्वामी दयाल जैसा उसकी चाल के मुआफिक मुनासिब समझते हैं, तरक्की देते जाते हैं, यानी सिमटाव और चढ़ाई उसके मन और सूरत की करते जाते हैं और उसका नशा भी उसको अपनी दया से थोड़ा बहुत हजम कराते जाते हैं। नहीं तो इस कदर रस पाकर बहुतेरे अभ्यासी मस्त होकर घर बार और कारोबार छोड़ने को तैयार हो जावे। दफा छठवां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो किसी को अपने अभ्यास के समय ऊपर की लिखी हुई हालत की पहचान कम होती है, तो सबब उसका यह है कि उस अभ्यासी को गुनावान यानी ख्यालात अक्सर भजन और ध्यान में सताते और विघ्न डालते रहते हैं। इस वास्ते उसको चाहिए कि वह अपनी 1 या 2 वर्ष गुजरी हुई पहले की हालत तबीयत को साथ अपनी हाल की हालत के
मुकाबला करे तो जो वह सच्चा सत्संगी और सच्चा अभ्यासी है तो उसको और उसके घर वालों को इस कदर जरूर मालूम पड़ेगा कि पहले की निस्बत उसकी तबीयत संसारी लोगों के संग में और संसारी व्यवहार और कारोबार गैर जरूरी और गैर मालूमी में कम लगती है और दुनियावी ख्याल भी उसके दिन दिन इसी कदर कम होते जावेंगे और फिजूल और गैर वाजिब चाहें और तरंगें दुनिया के भोगों और मामलों की भी कम होती जाएगी। सत्संग और बानी और वचन में और भी गुरु और साध और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत पहले से किसी कदर ज्यादा होती जाएगी। दफा 7वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जो ऊपर की लिखी हुई हालत किसी अभ्यासी सत्संगी को 1 या 2 वर्ष अभ्यास के बाद मालूम पड़े तो फिर इससे ज्यादा और सबूत दया और तरक्की का क्या चाहिए। असल मतलब राधास्वामी मत और उसकी जुक्ति के अभ्यास का यह है कि दुनिया की मोहब्बत और चाह दिन दिन कम होते जावे और मन और सूरत सिमट कर किसी कदर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे और अंतर में थोड़ा बहुत रस लेने लगे, क्योंकि बगैर सिमटाव और चढ़ाई के हालत मन और इंद्रियों को कभी नहीं बदल सकती है। दफा 8वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि पर मालूम होवे कि कुल मालिक राधास्वामी दयाल अंतर्यामी सबके हाल और ताकत को खूब जानते हैं और उसके गृहस्थी कारोबार और रोजगार की संभाल के साथ जिस कदर उसकी ताकत हाजमे की देखते हैं उसी कदर उसके मन और सूरत का सिमटाव और चढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं। जो कोई जल्दी के वास्ते अर्ज या फरियाद करे और उसी जल्दी में उसके किसी कारोबार का हर्ज या जिस्मानी तकलीफ का अंदेशा है तो ऐसी अर्ज या फरियाद को फौरन नहीं सुनते, पर आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब वक्त पर उसको बख्शिश जरूर देवेंगे और उसके साथ ताकत हाजमे की भी बख्शेंगे। एकाएक दया होने में आदमी मस्त और बेहोश होकर और दुनिया के कारोबार और कुटुंब परिवार को बिल्कुल छोड़कर मज्जूब फकीरों के मुआफिक सरगर्दा फिरेगा और अपनी आइंदा की तरक्की को आप बंद कर देगा, क्योंकि ऐसी हालत में फिर दुरुस्ती से अभ्यास नहीं बन पड़ेगा और इस वास्ते तरक्की बंद हो जाएगी। दफा 9वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि बहुत से सत्संगियों को खबर भी नहीं कि पहला मुकाम किस कदर दर्जा बुलंद रखता है, यानी कुल बड़ी मतों का यह पद सिद्धांत है और जहां से 3 लोक की रचना की कार्यवाही हो रही है और जहां पहुंचकर योगी लय हो गए और इधर का होश उनको नहीं रहा। अब बड़ी भारी दया और राधास्वामी दयाल की है कि ऐसे रास्ते और ऐसी युक्ति से अपने सच्चे परमार्थी जीवों की चलाते और चढ़ाते हैं कि जिसमें उनके दुनिया के किसी कारोबार में हर्ज भी न हुए और परमार्थ में आला दर्जा सहज में बेमालूम हासिल होता जावे। इसका ज्यादा और मुफस्सिल हाल लिखने में नहीं आ सकता, अलबत्ता कुछ थोड़ा सा जबानी कहा जा सकता है। दफा 10वां। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सच्चे और प्रेमी अभ्यासी को चाहिए कि वह सत्संग में बैठकर अच्छी तरह से निर्णय और तहकीक के वचन इन 5 बातों के गौर से सुनकर और समझकर अपने मन के भ्रम और संदेह और शकों को जिस कदर जल्दी हो सके दूर करे, नहीं तो वह अभ्यास में विघ्न डालेंगे और इसके मन और सूरत को सफाई और शौक के साथ
भजन और ध्यान में लगने नहीं देंगे। और वह पांचों बातें यह हैं। पहली, निर्णय इस बात का कि राधास्वामी दयाल कुल मालिक, सर्वसम्मत और सच्चे माता पिता कुल रचना के हैं। दूसरी, यह कि सुरत शब्द मार्ग सच्चा और पूरा और सहज में धुर पद तक पहुंचाने वाला रास्ता और तरीका अभ्यास का है। इससे बढ़कर कोई जुगत या रास्ता रचना भर में नहीं है और न हो सकता है, क्योंकि और जितने रास्ते हैं वह सब उन धारों के वसीले के हैं जो माया की हद में खत्म हो जाती है और इस सबब से दयाल देश तक नहीं पहुंच सकते। और यह मार्ग जान यानी रूह या सूरत की धार पर सवार होकर चलने का है, और जो कि जान या रूह या सूरत कुल रचना में सबसे बढ़कर जौहर है और सब रचना उसी के आश्रय ठहरी हुई है और उसी से हो रही है। इस वास्ते इस धार से बढ़कर और धार नहीं है। तीसरी, यह कि मन और इंद्रियों का खमीर माया के मसाले का है और इस वास्ते उनका असली झुकाव बाहर और नीचे की तरफ संसार के भोग और पदार्थों में है। जरूरत के मुआफिक उनकी कार्रवाई दुरुस्ती समझी जाती है, मगर फिजूल तरंगें और जरूरत से ज़्यादा चाहें उठाने में हर्ज और नुकसान है। इस वास्ते अभ्यासी को थोड़ी बहुत रोक और संभाल अपने मन और इंद्रियों की खासकर वक्त अभ्यास की बहुत जरूर है, नहीं तो भजन और ध्यान का रस जैसा चाहिए नहीं आवेगा। चौथी, यह कि दुनिया और दुनिया परस्तों और धन वालों की मोहब्बत और संग से सच्चे मालिक राधास्वामी दयाल के चरणों के प्रेम में और भी अभ्यास में किसी कदर खलल और विघ्न पड़ता है। यह बात हर एक अभ्यासी ऐसे लोगों का थोड़ा संग करके अपने अंतर में परख सकता है। इस वास्ते मुनासिब और जरूरी है कि ऐसे जीवों का संग और मोहब्बत उसी कदर रखी जावे कि जिस कदर जरूरी और वाजिब होवे, और ज़्यादा उनमें अपने दिल को बांधना या अपने वक्त बेफायदा उनके संग में या दुनिया की गपशप में खर्च करना अभ्यासी को मुनासिब नहीं है। विद्यावान लोग भी जिनको सच्चा शौक और किताबों के पढ़ने का है अपने वक्त को बहुत संभाल कर खर्च करते हैं, यानी सिवाय रोजगार और देह और गृहस्थ के जरूरी कामों के बाकी वक्त अपना नई नई किताबों और अखबारों की सैर में खर्च करते हैं। फिर वह परमार्थी अभ्यासी को जिस कदर ख्याल अपने वक्त का के फिजूल और बेफायदा खर्च न होवे रखना चाहिए। पांचवा, राधास्वामी दयाल के चरणों की सच्ची शरण और उनकी मेहर और दया का आसरा और भरोसा। दफा 11। परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि जब इन 5 बातों की संभाल थोड़ी बहुत दुरुस्ती से बराबर जारी रहेगी तो यकीन है कि ऐसे अभ्यासी को मन और माया और दुनिया के विघ्न बहुत कम सतावेंगे और उसका अभ्यास दिन दिन दुरुस्ती से बनेगा और थोड़े थोड़े रस और आनंद के साथ बढ़ता जाएगा। दफा 12वां। परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि मालूम होवे कि अभ्यास में यह सब काम शामिल है। पहला, सुमिरन करना। दूसरा, सुमिरन और ध्यान करना। तीसरा, भजन करना। चौथा, पोथी का थोड़ा बहुत समझ समझ कर पाठ करना या सत्संग में बैठकर सुनना। पांचवा, राधास्वामी मत की चर्चा करना या सुनना। छठवां, राधास्वामी मत और उसके अभ्यास के ताल्लुक की बातों का मन में विचार और निर्णय और ख्याल करना। सातवां, अपने मन और इंद्रियों की चाल की हर रोज निरख परख करते रहना और जिस कदर मुमकिन होवे उनकी संभाल करना। दफा 13वां। परम पुरुष पूरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि अभ्यासी को बेफायदा जल्दी इस काम में नहीं करना चाहिए और गौर करना चाहिए कि दुनिया के
काम भी जैसे विद्या सीखना जल्दी के साथ दुरुस्त नहीं बनते। इसमें 15 और 18 वर्ष सहज में गुजर जाते हैं, जबकि विद्यार्थी कुल वक्त अपना इसी काम में लगाता है, बल्कि घरवार और कुटुंब परिवार से भी जुदा होकर मदरसे में रहना कबूल करता है। फिर यह भारी परमार्थ का काम, जबकि सिर्फ 2, 3 या 4 घंटे उसमें दिक्कत से लगाए जाते हैं और बाकी वक्त दुनिया के काम और दुनियादारों के संग में गुजरता है, जिस कदर ऐसा जल्दी बन सकता है, बड़ी दया राधा स्वामी दयाल की समझना चाहिए कि वे ऐसी थोड़ी मेहनत पर भी अपनी दया करते हैं और सच्चे अभ्यासी को थोड़ा बहुत अंतर में सहारा थोड़े दिनों में बख्शते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय।